ये कहानी प्रयागराज के एक सुनसान इलाके में स्थित एक प्राचीन और बदनाम स्कूल की है, जहां हर कोने में डर और रहस्य छिपा हुआ है। ये स्कूल कई दशकों से बंद पड़ा है, लेकिन उसकी खामोश दीवारें एक खौफनाक सच्चाई बयान करती हैं। एक स्कूल ट्रिप के दौरान छात्रों और टीचर्स ने यहाँ जो अनुभव किया, वह किसी भयानक सपने से कम नहीं था। रहस्यमयी घटनाएं, अदृश्य शक्तियां और एक प्रतिशोधी आत्मा का सामना। इस स्कूल की कहानी आपको रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आप इस डरावनी यात्रा के लिए तैयार हैं? कहीं अन कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। प्रयागराज की जानलेवा हॉन्टेड स्कूल ट्रिप। ये कहानी किसी सामान्य स्कूल ट्रिप की नहीं है, बल्कि एक ऐसी घटना की है जो हर किसी को कांपने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है प्रयागराज के पास एक प्राचीन सुनसान स्कूल की, जहां जाने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। साल 2018 की बात है। कक्षा 12वीं के छात्रों की एक स्कूल ट्रिप का आयोजन हुआ। जगह थी प्रयागराज से 20 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाका। इस स्कूल का नाम था शांतिधाम विद्यालय, लेकिन वहां की कहानियां बिल्कुल भी शांति का अनुभव नहीं देती थीं। लोगों का कहना था कि यह स्कूल रात में अजीब सी आवाजों और साए से भर जाता है, लेकिन बच्चों के लिए यह एक रोमांचक अनुभव था। उन्हें इन बातों पर हंसी आ रही थी। टीचर, बस ड्राइवर और 30 छात्र, सभी ने सुबह जल्दी सफर शुरू किया। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन जैसे जैसे बस स्कूल के करीब पहुंची, मौसम बदलने लगा। आसमान पर काले बादल छाने लगे। ठंडी हवाओं में एक अजीब सी सिहरन थी। जब बस स्कूल के गेट के पास रुकी, तो वह जंग लगे लोहे का गेट था। इतना भारी और पुराना, जैसे सालों से किसी ने उसे खोला न हो। टीचर ने बस ड्राइवर से गेट खोलने को कहा, लेकिन जैसे ही उसने गेट खोला, एक जोरदार चीख सुनाई दी। कौन था वो? एक छात्र चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं दिखा। बस ड्राइवर ने हंसते हुए कहा, अरे शायद हवा का शोर है। लेकिन उस आवाज ने सबके दिल में एक डर पैदा कर दिया। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। टूटी हुई खिड़कियां, जर्जर दीवारें और स्कूल के ग्राउंड पर बिखरे हुए पुराने खिलौने। लगता था जैसे ये जगह किसी भयानक हादसे की गवाह रही हो। जैसे ही सबने स्कूल का अंदरूनी हिस्सा देखा, एक टीचर ने पुराने रिकॉर्ड रूम की ओर इशारा किया। यहाँ पर कुछ साल पहले एक भयानक आग लगी थी। शायद इसी वजह से यह जगह सुनसान हो गई। छात्रों ने उत्सुकता में चारों ओर घूमना शुरू किया। तभी अर्चना नाम की एक लड़की चीख पड़ी, यहाँ कुछ है, मैंने किसी को देखा। सभी ने उसकी बात को नकार दिया, लेकिन अर्चना का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने बताया कि उसने एक सफेद साड़ी में एक महिला को कक्षा के कोने में खड़े देखा। रात होने लगी और सभी ने ग्राउंड पर कैंपिंग करने का फैसला किया। जैसे ही टेंट लगाए गए, अचानक हवा तेज हो गई। सबने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उनके चारों ओर घूम रही है। रात के खाने के समय मोहित नाम का एक लड़का गायब हो गया। सबने उसे ढूंढना शुरू किया। खोजते खोजते जब वे पुराने स्टाफ रूम में पहुंचे, तो मोहित वहां जमीन पर बेहोश पड़ा मिला। उसके चारों ओर दीवारों पर खून से "ये जगह छोड़ दो" लिखा हुआ था। मोहित होश में आया और कांपते हुए बोला, मैंने उसे देखा, वह औरत, उसने मुझे मारा, मुझे बचाओ। डर के कारण टीचर ने तुरंत पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन का नेटवर्क गायब हो चुका था। तभी एक पुरानी अलमारी अपने आप खुल गई। उसमें से एक पुराना अखबार निकला। अखबार में लिखा था, इस स्कूल में 20 साल पहले एक महिला टीचर को बच्चों ने आग लगा दी थी। उसके बाद ये स्कूल बंद हो गया। लोगों का कहना है कि वह महिला आज भी स्कूल में भटकती है। सभी का दिल धड़कने लगा। बच्चे रोने लगे। टीचर ने सबको बस में बैठने को कहा, लेकिन बस चालू नहीं हो रही थी। तभी एक जोरदार ठहाका गूंजा। सभी ने खिड़की से देखा। वह महिला सफेद साड़ी में खून से सनी स्कूल के गेट पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। टीचर ने हिम्मत जुटाकर बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने गेट की तरफ कदम बढ़ाया, वो महिला गायब हो गई। अचानक सभी टेंट हवा में उड़ गए। बच्चे चीखने लगे। आखिरकार बस स्टार्ट हुई। सबने दौड़कर बस में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उस महिला का चेहरा खिड़की पर दिखा। तुम लोग यहाँ से जाओगे नहीं, उसने चिल्लाकर कहा। बस जैसे तैसे चल पड़ी। गेट से बाहर निकलते ही सुबह का उजाला हो चुका था। सभी ने पीछे मुड़कर देखा, स्कूल गायब हो चुका था। इस घटना के बाद उन बच्चों में से कई की मानसिक स्थिति बिगड़ गई। मोहित को कई सालों तक बुरे सपने आते रहे। उस स्कूल के बारे में फिर कभी किसी ने बात नहीं की। कहते हैं, अगर आप प्रयागराज जाएं और वह स्कूल देखें, तो उसकी खामोशी में आज भी वह महिला आपसे कुछ कहना चाहती है। क्या आप उस स्कूल में जाने की हिम्मत करेंगे?
घटना के महीनों बाद उसी स्कूल ट्रिप में शामिल अर्चना को एक अजीब फोन कॉल आया। कॉल करने वाले ने कोई आवाज नहीं निकाली, लेकिन बैकग्राउंड में जलती लकड़ियों और चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अर्चना ने डरकर फोन काट दिया। अगले ही दिन मोहित के परिवार ने बताया कि मोहित ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था और दीवार पर खून से लिखा था, वह वापस आ रही है। इस घटना के बाद कुछ छात्रों और उनके परिवार ने उस स्कूल के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश की। उन्हें पता चला कि स्कूल में जो महिला मारी गई थी वह बच्चों से बेहद प्यार करती थी, लेकिन स्कूल के स्टाफ ने उसकी बर्बर हत्या की साजिश रची थी। उसकी आत्मा अब भी न्याय की तलाश में भटक रही थी, लेकिन उसकी बेचैनी इतनी बढ़ चुकी थी कि जो भी उस स्कूल में कदम रखता वह उसकी गिरफ्त में आ जाता। घटना के 2 साल बाद अर्चना ने प्रयागराज के एक स्थानीय पंडित से मुलाकात की। पंडित ने बताया उस महिला की आत्मा मुक्त नहीं होगी क्योंकि वह गहरे दर्द में बंधी हुई है, लेकिन तुम सब ने उसकी जगह पर कदम रखकर उसे और भड़का दिया है। पंडित ने चेतावनी दी कि अगर फिर से कोई उस जगह जाएगा तो उसकी मौत निश्चित है। 2023 में ट्रिप में शामिल एक और छात्र को एक पुराना खत मिला। उस खत पर लिखा था, अगर तुमने उस जगह को कभी याद भी किया तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी। उसके बाद उस छात्र को कई रातों तक खिड़की पर वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देने लगी। आज भी प्रयागराज के लोग उस स्कूल का नाम लेने से डरते हैं। अगर आप किसी स्थानीय व्यक्ति से उस स्कूल के बारे में पूछें तो वह चुप हो जाएगा। कहते हैं उस स्कूल की जमीन पर अब भी कुछ ऐसा है जिसे कभी समझा नहीं जा सकता। अगर रात में कोई गलती से उस इलाके में चला जाए तो वह वापस कभी नहीं लौटता। घटना के कुछ साल बाद ट्रिप में शामिल छात्रों में से एक रोहित अब इस रहस्यमय स्कूल की सच्चाई जानने के लिए दृढ़ हो चुका था। वह जानता था कि उस रात जो कुछ भी हुआ वह एक सामान्य घटना नहीं थी। उसने अपने दोस्त अर्चना और कुछ और साथियों को मनाया कि वे एक बार फिर उस स्कूल का दौरा करें। रोहित ने कहा, हमें उस आत्मा को शांत करने के लिए सच का सामना करना होगा। शायद यही एकमात्र रास्ता है जिससे हम इस डर से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकें। हालांकि सभी डरे हुए थे, लेकिन रोहित के तर्क और जिज्ञासा ने उन्हें तैयार कर दिया। एक ठंडी रात में वे सभी स्कूल के लिए रवाना हुए। इस बार उनके पास टॉर्च, कैमरे और कुछ धार्मिक प्रतीक भी थे ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। जैसे ही उन्होंने स्कूल के गेट को पार किया, एक अजीब सन्नाटा और ठंड ने उन्हें घेर लिया। ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका स्वागत कर रही हो। उन्होंने अपने फोन पर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जैसे ही वे मुख्य भवन में पहुंचे, उन्हें लगा कि छत से कोई परछाई उन्हें घूर रही है। अर्चना ने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने इसे पहले भी देखा था, ये वही है। रोहित ने हिम्मत करते हुए कहा, हमें अलग अलग होकर सच्चाई की खोज करनी चाहिए। प्रयागराज की जानलेवा हॉन्टेड स्कूल ट्रिप।